कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। कोलकाता पुलिस महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर पहली रिपोर्ट सामने लाई, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है और इसमें कई खुलासे हुए। सामने आया कि दरिंदगी की शिकार हुई डॉक्टर ने बचने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन हैवान न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसकी दोनों आंख, मुंह से खून बह रहा था, चेहरे पर चोटें थी, पीड़िता के निजी अंगों से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठों पर चोटें थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संकेत मिलता है कि गिरफ्तार आरोपी ने महिला चिकित्सा की पहले हत्या की और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। ऐसा सबूत है कि चिकित्सक अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेले सो रही थी कि तभी आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। महिला ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ऐसी आशंका है कि आरोपी ने हत्या के बाद दुष्कर्म किया होगा। रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर आ गए। क्या कहा, खुद सुनिए। लड़कियां ही नहीं, मेल डॉक्टर्स भी इससे काफी प्रभावित हुए हैं एंड इट्स अ मेजर मेंटल सेटबैक ऑन एवरीबॉडी बिकॉज नाइट ड्यूटीज कोई अनकॉमन चीज नहीं है। एट अ स्ट्रेच 36 आवर्स की ड्यूटी कोई डॉक्टर करके 5 मिनट की रेस्ट लेने जा रहे हैं और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, इट्स हॉरेंडस। इट हैज टू बी कंडेम्ड एंड इट हैज टू बी फेयरली इन्वेस्टिगेटेड एंड हर जगह डॉक्टर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी अगर इंश्योर्ड होगी तो ऐसे इंसिडेंसेस से रुका जा सकता है। हम एमबीबीएस करते करते एस्पायर करते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये इंसिडेंट सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि एक दिन हम भी डॉक्टर होंगे जब हमें 36 घंटे की ड्यूटी करनी होगी और 5 मिनट के रेस्ट से अगर ऐसा हादसा हो सकता है तो हम किसकी सेवा करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर एक अच्छी कंडीशन सिर्फ रेस्ट के लिए भी प्रोवाइड नहीं हो सकती, जो लोग डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। इतना हॉरिफिक उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही हॉरिफिक हैं। हम सबके पढ़ करके ही रोंगटे खड़े हुए कि जिस प्रोफेशन को हमने चूज किया है, सरकार ने हमें डॉक्टर बनने के लिए इतने लाखों स्पेंड किया है और जब हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है तो हमारे साथ पहले ही ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक क्राइम है और जिसने भी किया उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। हालांकि अब तक के इंसिडेंट को करीब 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के जो न्यूज आई है वो कंक्लूसिव नहीं है। हमें लग रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन और फेयर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें रिजल्ट आना चाहिए। ये सारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पर पूरे इंडिया में, उनके कॉन्फिडेंस की बात है कि वो अब कहीं पर ड्यूटी करने जाने से डरेंगे, वो नहीं होना चाहिए। अगर एक फेयर ट्रायल होगा तो हम सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। वहीं रेसिडेंट डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि आज यानी 12 अगस्त से पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। दिल्ली की प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आज से सभी वैकल्पिक सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद की जाएंगी। डॉक्टर्स ने रविवार को इस हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा कि ये कदम मामले में तुरंत कार्रवाई और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर उठाया गया है। डॉक्टर्स की मांग के साथ इस घटना की पारदर्शिता से जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! We want